क्योंकि वो भी बच्चों को बड़ा प्रेम करते थे, इसीलिए बच्चे भी उनसे बड़ा प्रेम करते थे, इसीलिए सब बच्चे उनको चाचा जी कहते थे। इसीलिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि बच्चों की हमें उनसे प्रेम करना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी बौद्धिक क्षमता को समझना चाहिए, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना चाहिए, उसके अनुसार समझकर तब हमें जो है उनके अनुसार ढालना चाहिए। क्षमता, उनकी रुचियों, उनकी भावनाओं को समझना है, अपनी आकांक्षाओं को नहीं मर देना। जैसे कि आजकल क्या होता है, माता पिता जो है अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या कहते हैं कि हमारा बेटा IAS बनेगा, हमारा बेटा PCS बनेगा, या हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। वो अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बालक को जो है जबरदस्ती डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। बालक की रुचि को नहीं जानते, बालक की रुचियों को समझना चाहिए। उनका कहने का मतलब था कि पहले उस क्षेत्र में उनको लेके जाना चाहिए। यदि आप जबरदस्ती उनके ऊपर जो है थोपोगे तो उस क्षेत्र में फिर वो जा नहीं पाएगा। जैसे यदि माता पिता चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर ही बने, तो अब पता चला कि उसका बायोलॉजी में रुचि ही नहीं, मैथ में रुचि है, हम जबरदस्ती उसको उसका रुचि मैथ में थी, तो आगे वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, कतई नहीं बन पाएगा, उसका जो फ्यूचर है वो अंधकारमय हो जाएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी रुचियों को समझना चाहिए, उनकी बौद्धिक क्षमता को समझिए, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना चाहिए। यहाँ 100 बच्चे बैठे हैं, सभी बच्चे एक दूसरे से भिन्न हैं, बौद्धिक क्षमता के आधार पे, रुचि के आधार पे। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस। पूरे विश्व में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे हो ही नहीं सकते। फ्रांसीसी गाल्टन महोदय बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उनके कहने का मतलब था कि पूरे विश्व में कोई भी दो बच्चे आप लेके आइए, वो कभी सेम नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत रूप से भिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं। यहाँ तक कि आप जुड़वा बच्चे लेतिए, वो सकल सूरत से भी बहुत दिख सकते हैं, लेकिन उनकी रुचियां डिफरेंट हो सकती हैं, या दोनों की बुद्धि कोई तेज हो सकता है, कोई कम हो सकता है, यानी कि उनमें भी व्यक्तिगत भिन्नताएं आई जाती हैं। तो हमें व्यक्तियों की या बच्चों की बौद्धिक क्षमताओं को समझना चाहिए, उनकी रुचियों को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझकर जिस क्षेत्र में उनकी रुचि हो उसी क्षेत्र में उनको जो है विकास करने के अवसर देने चाहिए। तो फिर वो अच्छा उसका फ्यूचर भी ब्राइट होगा और जो बनना चाहता है एक्चुअल में वही वो बनेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हमें बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए, उनकी रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए, तभी उनको उस क्षेत्र में अवसर मिलने चाहिए और उसी क्षेत्र में आगे बढ़े। ठीक है ना? तो हमें जो है बच्चों की स्वतंत्रता या रुचियों को कभी दबाना नहीं चाहिए। यदि आप उनकी रुचियों या स्वतंत्रताओं को दबाएंगे तो कहीं ना कहीं, जैसे छोटा बच्चा होता है वो दीवार में पेन ले लिया और खिंचा दिया, मम्मी ने 2 थापड़ मार दिया, ठीक है ना? अब जो छोटा बच्चा होता है उस समय उसकी क्या होती है, जो क्रिएटिविटी है वो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, लेकिन आपने 2 थापड़ मार के उसकी जो क्रिएटिविटी है दबा दिया, अब वो दोबारा दीवार में नहीं लिखेगा, डर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जो जिज्ञासा थी, उसकी जो रुचि थी या क्रिएटिविटी, उसको आपने दबा दिया, मार के दबा दिया, ठीक है ना? तो इसका कहने का तात्पर्य है कि हमें बच्चों की रुचियों या भावनाओं को हमेशा महत्व देना चाहिए। जिस क्षेत्र में उसकी रुचि हो उसी क्षेत्र में उसे आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए। जब ऐसा हम करेंगे तो फिर वो एक्चुअल में जिस क्षेत्र लायक है उस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, कभी भी उसका फ्यूचर अंधकारमय नहीं हो सकता। लेकिन ये जबरदस्ती आपने उसकी रुचि थी हिंदी में, BA में हिंदी लेना चाहता था, सोशलॉजी दिला दिया गया, तो सोशलॉजी में उसकी रुचि ही नहीं, कभी भी अच्छा नंबर भी नहीं लाएगा और उस क्षेत्र में कभी भी विकास नहीं कर सकता। ठीक है, हमें समझना है, ठीक है ना? टीचर को भी ये चीज़ें समझनी है कि बच्चे, अब पता चला कि जैसे कि लेक्चर होने वाला है, टीचर पढ़ाता जा रहा है, सोच रहा है 10 मिनट और हो गया है, रिसर्च की बेल लग गई है। अब जब रिसर्च की बेल लग जाती है तो पूरा बच्चे का ध्यान क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब वाला आप सोच रहे 10 मिनट बचा है हमारा सिलेबस खत्म कर दे, आप 10 मिनट तो खत्म करने के लगे हैं, लेकिन बच्चे का जो ध्यान है वो क्या हो गया, हट गया। तो कहीं ना कहीं हमें जो है बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं, रुचियों आदि चीजों को ध्यान में रखकर टीचिंग भी करना है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी कहना था कि हमेशा बच्चों की भावनाओं को समझना है। एक बार पुनः आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत
पढ़ाई और आगे आप ऐसे ही बढ़ते रहिए और इस विद्यालय का नाम रोशन करें। धन्यवाद।